उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड, जो कि महज एक हत्या की कहानी नहीं, उस बेटी की कहानी है जो सपनों के साथ घर से निकली तो थी, लेकिन वापस लौटी तो एक लाश बनकर। उत्तराखंड के इस बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार 2 साल 8 महीने बाद इंसाफ की एक किरण दिखाई दी। इस हत्याकांड में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्य समेत 3 लोगों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पुलकित के अलावा उसके 2 कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी सजा सुनाई गई है। कोटद्वार जिला कोर्ट ने इस मामले में 2 साल 8 महीने के बाद फैसला दिया है। तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कानून के मुताबिक कोर्ट ने तीनों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अंकिता ऋषिकेश में पुलकित आर्य के रिजोर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। 18 सितंबर 2022 को अंकिता गायब हो गई थी। 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव चीला नहर में मिला था। कोर्ट का फैसला आने से पहले अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह ने बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जिन दरिंदों ने उनकी निर्दोष बेटी को मारा, उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। 19 साल की अंकिता ऋषिकेश के वनतरा रिजोर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। 18 सितंबर 2022 को अंकिता अचानक गायब हो गई थी, जिसके बाद उसके पिता ने रिजोर्ट पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन बेटी का कोई पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं शक के आधार पर जब पुलिस ने पुलकित से पूछताछ की तो उसने बताया कि अंकिता भंडारी रिजॉर्ट के एक कमरे में रहती थी। कुछ दिन से वो मानसिक तनाव से गुजर रही थी, इसलिए वो और उसके दोस्त 18 सितंबर को अंकिता को ऋषिकेश घुमाने ले गए थे और उसी रात वापस लौट आए थे। वहीं 19 सितंबर की सुबह अंकिता अपने कमरे से गायब थी। पुलिस की पड़ताल में ये कहानी झूठी निकली। पुलकित के बाद पुलिस ने रिजॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश जाते समय अंकिता इन लोगों के साथ थी, लेकिन वो इनके साथ लौट कर नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने ऋषिकेश के रास्ते पर लगे हुए तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए, जिनसे ये बात साबित हुई कि रिजॉर्ट से जाते समय कुल 4 लोग थे, लेकिन वापस 3 ही लौटे। पुलकित की कहानी झूठ निकलते ही पुलिस का शक गहरा गया, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो आरोपी ने अंकिता को गंगा में धकेल देने की बात कबूल ली, जिसके बाद रेस्क्यू एजेंसियों ने अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास चीला नहर से बरामद किया। पुलिस जांच में पता चला कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी पर गलत काम करने का दबाव डाला था, जिसका अंकिता भंडारी ने विरोध किया। इसी बात से नाराज पुलकित आर्य और उनके 2 साथियों ने मिलकर अंकिता को चीला नहर में धक्का देकर मार डाला, जिसके बाद पुलिस ने पुलकित आर्य, उसके रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अंकिता की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में आग लगा दी थी। स्थानीय बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए थे। हंगामा बढ़ता देख उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता मर्डर केस की जांच के लिए एसआईटी गठित की थी, जिसके अलावा पुलकित के रिजॉर्ट को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया था। घटना के बाद बीजेपी ने पुलकित के पिता विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया था। वे उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। आर्य बीजेपी के ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी भी थे। पुलकित के भाई अंकित आर्य को भी उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। हालांकि अब अंकिता को इंसाफ मिलता नजर आ रहा है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या सिर्फ उम्र कैद काफी है इन दरिंदों के लिए, जिन्होंने एक मासूम को जबरन घेर कर मौत की ओर धकेल दिया।